प्रश्न 13, 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों मापन दंडों, तीनों मापन दंडों की लंबाई बराबर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। तो तीनों मापन दंडों की लंबाई है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार तो कह रहा है यहाँ पे कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर 64, 80 और 96 का लसा, यानी 64, 80 और 96 का लघुत्तम जो होगा वही कपड़े की न्यूनतम लंबाई होगा। तो 64, 80 और 96 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो जो लघुत्तम आएगा इन तीनों का वही इसका उत्तर होगा। तो तीनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से लग रहा है 32 दूना 64, फिर 2 से लग रहा है 16 दूना 32, फिर 2 से लग रहा है 8 दूना 16, फिर 2 से लग रहा है 4 दूना 8, फिर 2 से लग रहा है 2 दूना 4। अब नहीं लगेगा। उसी तरह 80 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे 40 दूना 80, फिर 2 से लगेगा 20 दूना 40, फिर 2 से लगेगा 10 दूना 20, फिर 2 से लगेगा 5 दूना 10। 5 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगाएंगे। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे 64, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, यानी 2 का घात 6 लिखेंगे। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 का घात 6। उसी तरह 80 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो इसमें देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 4 बार आया है और 5 1 बार, तो 2 का घात
4 गुना 5, ये हो गया 80 का अभाज्य गुणनखंड। अब 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है और 3 एक बार, तो लिखेंगे 2 का घात 5 गुना 3, तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे अतः लसा यानी लघुत्तम हो जाएगा इन तीनों का। तो सबसे ज़्यादा घात वाला को लिखते हैं लघुत्तम में। तो देखिए 2 का घात 4 है इसमें, 2 का घात 5 है इसमें, 2 का घात 6 है, तो 2 का घात 6 लिखेंगे। यानी जिस संख्या का सबसे ज़्यादा घात जिसमें है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 का घात 5, 2 का घात 4, 2 का घात 6, सबसे ज़्यादा घात वाला ये है तो इसको लिख देंगे, गुना 5 किसी में नहीं है सिर्फ इसमें है तो 5 को भी लिखना है, और 3 किसी में नहीं है सिर्फ इसमें है तो उसको भी लिखना है लघुत्तम में। अब इन तीनों को गुना कर देंगे तो 2 का घात 6 हो जाएगा 64, 64 गुना 5 या 15, 64 गुना 15 960, कितना आ गया 64, 80 और 96 का लघुत्तम आ गया 960। इसका मतलब है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई, तो लिखेंगे अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर 960 सेंटीमीटर। कपड़े की न्यूनतम लंबाई बराबर 960 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा।